इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी मंदिर मंदिर क्या देख रहे हैं कि इस नगरी लंका में रहने का जीवन स्तर क्या है। क्या देखा? देखे जहां तक अगणित श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन का हर कोना श्रेष्ठतम होता है। कहीं कचड़ा ना होगा। रात के अंधेरे में भी निर्बलता दिखाई पड़ेगी। वहां अगणित योद्धा, रावण भी सो रहा है। मां तो थी नहीं, रावण मां का विरोधी नहीं है। सुनत बचन दस माई, मेरा भी कल्याण करो। चलो, लेके गया माई को। देखिए, श्री हनुमान जी जैसे नगर के बाहर निकले, एक भवन मिला जहां भगवान का मंदिर अलग है और निवास अलग है। ओंकार बना, राम नाम अंकित, धनुष बाण बना, ऊर्ध्वपुंड बना। सोचने लगे हनुमान जी, लंका नगरी यहाँ साधु कहाँ। मनमहु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जी जगे जगते। विभीषण जी ने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अरे राम राम ते सुमिरन की। हनुमान जी समझ गए, ये तो सज्जन है, साधु है, साधक है, भगत है, हमारा भाई है। श्री हनुमान जी विप्रवेश बनाकर विभीषण जी के सन्मुख उपस्थित हुए। श्री राम जय राम। विभीषण जी बाहर आए। अरे प्रभु, आप यहाँ लंका में, आप क्या मेरे प्रभु अथवा कोई भगवान के दूत? तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण। श्री हनुमान जी ने भगवान के यहाँ तक आने का जो प्रसंग था, जामंत बाबा ने बताया था, सब सुनाए। मगन हो गए, गदगद हो गए। विभीषण जी ने अपना सौभाग्य माना। तब तो हनुमान जी महाराज ने पूछा, आप यहाँ कैसे? ये लगरी। तो बोले, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। निशाचर नगरी में आप कैसे? जैसे दांतों में जीभ हो वैसे हम। भगत लोग दुखी बहुत रहते हैं। सदैव ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी गांव में, परिवार में, नगर में, शहर में बुरे लोगों की संख्या अधिक नहीं होती है। बुरे लोग उत्पात इतना करते हैं कि अधिक दिखाई पड़ते हैं। सर्वत्र सज्जनों की संख्या अधिक है। 22 लोगों के परिवार में दुए उत्पाती होते हैं, और उत्पाती अस्थाई होते हैं। वो कोई दोस्त थोड़ी है, होना ही चाहिए। आप कहेंगे सज्जनों में दुर्जन कहां से? अच्छा, दुर्जन रहेंगे नहीं तो सज्जनों का परिचय कैसे चलेगा? होंगे ही। हर संस्था में, हर परिवार में, हर कार्यालय में एक न एक भगवान भेज के रखते हैं, जिसे सबको बेचैन किए रहता है। उसका भी अपना निश्चित प्रोजेक्ट है, खड़े रहेगा वो। हमारी टीम में भी 2 जने हैं। हाँ, पूरे टीम को खड़मंडली बनाए रहते हैं। अपना क्या है, हरि भजो, मजाल नहीं कोई उनसे बात कर दे। बात कोई करता तो हिसाब करने लगते हैं। हर जगह भगवान ने भेज रखा है। काहे
इन लोगों के डर के मारे ही भगवान में मन लगता है, हे प्रभु रक्षा करना। नहीं तो कोई आता दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो हमको त्रास दे रहा है उसको धन्यवाद दो। क्यों? वो त्रास ही इसलिए दे रहा है कि थोड़ा त्रास माने फूल, उसके लिए कि भजन करते रहो और मेरा धन्यवाद करो कि मैंने तुमको इतना सताया कि तुम्हारा भगवान में मन आया। बड़ी लीला है हो। हाँ, मेरे को तो मिलते रहते हैं, महाराज मेरी बहू से बचाओ। क्या हुआ? सब गहना छीन ली, लो। उसी का था कि ले गई, क्या करना? नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं था, मुझे बेटी को देना था। वो भी तो बेटी है, दो छुट्टी करो। भगवान ने ये कह रखा है, दे रखा है प्रकृति के द्वारा कि आप लो। बहुत पहले मैं कहीं जा रहा था तो एक बाबा खुरपा लेकर, खांची लेकर घास छल रहे थे। एक ढाबे पर बैठे, लाला को चाय पिलानी थी। प्रातः काल का 7:30 के आसपास का समय होगा। तो दुकानदार भाई ने कहा कि बाबा इनको भी आश्रम ले जाइए, ये बहुत दुखी हैं। मैंने कहा बाबा क्या बात है? कहे बाबा मेरा लड़का बहुत सताता है, बहुत सताता है। तो हमने कहा फिर मेरे साथ चलो, क्या चक्कर में पड़े हो? फिर ये जब सताता है तो कहीं मंदिर में बैठ के राम राम करो, सेवा करो शिव जी का, सब कल्याण होगा। ये खुरपा खाची काहे लिए घूम रहे हो? ये घटना है हमीरपुर के आसपास की। तो बोला लड़का तो हमारा दुष्ट है, लेकिन मेरा एक 5 साल का पोता है, वो बड़ा प्यार करता है मेरे को। अब देखिए, भगवान ने सताने की व्यवस्था कर रखी है और सतने के लिए इनको घर में रखने की भी व्यवस्था पोता के रूप में कर रखी है। नहीं तो क्या करना, घर में भैया खटपट, चलो बाबा के मठ पर, काम खत्म। भजन करो। नहीं, प्रकृति ने पूरी व्यवस्था हमारे आपके मंगल की बना रखी है। तब भी अरे साहब कितना भी कहो मन नहीं लगता। घर में रहकर भी मन लग जाए तो हम अतिशय भाग्यशाली। और देखिए हमारी आपकी गणना क्या है, गिनती में भी हम आप नहीं हैं। सुग्रीव जी को जब राज मिला तो सुग्रीव भगवान के कार्य को भुला गए, विस्मरण कर डाले। वो तो दर्शन किए थे सरकार का। प्रभु कहते हैं कोई घबराओ मत, तुम संसार में लगे रहो, यदा कदा मेरा भी स्मरण बनाए रहो। हमने भी तुमको भेजा है, कुछ तो करो यार, कुछ नहीं करते हो। अनुभूति करो, एहसास करो, रियलाइज करो कि हमने तुम्हें कुछ दिया है। श्री हनुमान जी महाराज के प्रति विभीषण जी कहते हैं मैं दांतों में जैसे जीभ वैसे मैं रहता हूं, लेकिन सावधान। देखिए लाख समय उल्टा सीधा हो, अपने स्वार्थ के कारण हम गलत को सही कहने का प्रयास न करें। विभीषण जी मंत्री हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं। रावण को कभी समझाए नहीं कि तुमने गलत किया। हनुमान जी ने जब प्रेरित किया तब विभीषण जी अगले दिन रावण से कहते हैं कि ठीक बात नहीं है, माता जी को वापस भेजो, वरना तो सुख चिंता। विभीषण जी ने कहा तो रावण ने लाते तो मार दिया, जाओ उन्हीं के पास जाओ, उनको उपदेश करना, हमारी दूसरी परंपरा है। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी का बहुत आदर किए, स्नेह बढ़ाए, माँ का दर्शन चाहे, विभीषण जी ने दर्शन करवाया। रावण का त्रास प्रसंग है, माँ ने मांगा अग्नि, हनुमान जी कपि करे हृदय विचार, देन मोह
जनुवशोकयंगा दीन हर्ष उठी कर। मां चिंतन में चिंता करने लगी, ये भगवान अजय है, कौन लाया मुद्रिका। श्री हनुमान जी ने भगवान नाम सुनाया। मां ने कहा, इन कानों को अमृतमय कथा सुनाने वाले आप कौन है? हे भाई सन्मुख आइए। तब हनुमंत निकट चल गया वो, फिर बैठे मन विस्मय भयो। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करो नानी धानी की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। नर वानर संग कऊ कैसे, कही कथा संगति कैसे। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करता। मां दो प्रश्न। हनुमान जी ने कहा, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहूँ सही। मां आपके लिए भगवान ने परिचय दिया, मैं उनका दूत हूं, करुणा निधान प्रभु की मुझे सौगंध है। पति पत्नी के बीच में कुछ मरम के संवाद होते हैं, जो श्री हनुमान जी ने सुनाया। मां समझ गई ये उनका अंतरंग है, इसके मतलब प्रिय हैं। संवाद आगे बढ़ा। मां ने कुशल पूछा। श्री हनुमान जी ने कहा, मां प्रभु सब प्रकार कुशल है भैया जी के साथ, आपके दुख से दुखी। श्री हनुमंत उपासना क्यों करनी चाहिए, यह संवाद बताएगा। श्री हनुमान जी अपने भक्त की बात भगवान को इतनी मधुरता से बताते हैं, इतने स्नेह से बताते हैं कि भगवान भी द्रवित हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।